3, रुक जाओ, 3, 2, 1। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे राजा ने अपनी रखवाली की। पहले इसका व्याख्या पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। तो ये रिवीजन है, हालांकि ये पढ़ना नहीं है। किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौज रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए। इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत कविता में राजतंत्र पर व्यंग्य किया गया है। राजा देश की रक्षा के नाम पर जो कुछ भी करता है, वास्तव में वो स्वयं अपनी रक्षा के लिए करता है। तो हम लोग 2x मैं 2x पर बोलूँगा, ठीक है, एकदम फास्ट पर बोलूँगा। तो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित नए पत्ते नामक काव्य संकलन से उद्धृत है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला सांस्कृतिक एवं अभिव्यक्ति में भी राजा ने अपनी रखवाली की शीर्षक पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक और ये हमारे पाठ का नाम है। और ये नए पत्ते काव्य संकलन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, उसमें से लिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं। अच्छा, इसका व्याख्या तो पढ़े नहीं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि राजतंत्र में राज्य की सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करवाता है, बड़ी बड़ी फौजें रखता है, राजा के आसपास चापलूस सामंतों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जनता को यह समझाया जाता है कि यह सब राज्य की सुरक्षा अर्थात जनता की सुरक्षा के लिए है। किलों के निर्माण में हजारों मजदूर काम करते हैं, सेनाओं में लाखों सैनिक राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हैं, परंतु इन्हें इसका आश्रय नहीं मिलता। निराला के लिए अनुसार ये सब सत्ता द्वारा बनाए गए शोषण के चक्र है। इधर सामंत, जिन्हें राजा को राज्य हित में उचित सलाह देने का दायित्व वहन करना होता है, वे व्यक्ति स्वार्थ पकड़कर अपने पद की रक्षा के लिए राजा की झूठी प्रशंसा में लिप्त रहते हैं और राजा के समक्ष सत्य कहने का साहस नहीं करते, उसका उचित मार्गदर्शन नहीं करते। तो और एक बार हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। किला बनाकर रहा, कौन? राजा। बड़ी बड़ी फौजें रखी, कौन? राजा। चापलूस कितने? सामंत आए। सामंत का काम क्या था? उनको सही मार्गदर्शन देना कि राज्य में क्या घटा है, क्या बढ़ा, वो सब बताना। लेकिन चापलूस बोले एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, राजा भी खुश, सब खुश। उसके बाद कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। तो ससंदर्भ व्याख्या तो हम लोग पढ़ लिए, सबका एक ही हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वैचारिक गुलामी की ओर संकेतित करते हुए कहा है कि राज्य में पंडित, कवि, लेखक, इतिहासकार, नाटककार राजतंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं। पंडित धार्मिक पुस्तकों का जिक्र करते हुए जनता को कर्म कांड में बांट कर रखते हैं। कवि युद्ध का वर्णन करते हुए राजा की वीरता का गुणगान करते हैं, जबकि सत्य यह है कि किसी भी युद्ध में राजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के सैनिक निभाते हैं, परंतु उनका कहीं भी जिक्र नहीं रहता। आदिकाल और रीतिकाल के काव्य इसका उदाहरण है। लेखक राजा के महत्व को समाज में स्थापित करने के लिए उनके पक्ष लिखते हैं, इतिहासकार राजा को स्थापित करने के लिए उनके पक्ष को ध्यान में रखते हुए इतिहास पुस्तकों का निर्माण करते हैं। नाटककार ऐसे नाटकों की रचना एवं मंचन करते हैं जिनसे उनका पक्ष जनता के बीच मजबूत हो। कि इनका पक्ष? राजा का पक्ष। कहने का तात्पर्य यह है कि सामंतों की तरह ये सब भी राजा के कृपा पात्र होते हैं और राजा की सत्ता को मजबूत बनाने का ही कार्य करते हैं। जनता के बीच राजा की महान छवि का निर्माण कराते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि सत्ता के साए में पलने वाले लोगों से जनता के हित की कामना करना व्यर्थ है, ये शासक वर्ग के वफादार होते हैं। तो फिर से एक बार व्याख्या पढ़ते हैं। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। तो ये सब उन सब के बारे में कहा गया है। चलो इसके बाद तीसरा वाला पढ़ते हैं। क्या दिया है? जनता पर जादू चला राजा के समाज का, लोक नारियों के लिए रानी आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही, आँख कान मुंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंखें खुली, राजा ने अपनी रखवाली की। और यहाँ पे खत्म होता है। व्याख्या पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि इतिहासकारों, कवियों आदि द्वारा जो राजा की प्रशंसा का पुल बांधा गया है, उसका प्रभाव जनता पर दिखाई देने लगा है। राजा ही नहीं वरन रानियां भी समाज में आदर्श बन जाती है और साधारण स्त्रियां रानियों के चरित्र का अनुपालन करने लगती है। इस तरह कुलीनता और आदर्श के नाम पर स्त्रियों का भी शोषण चक्र शुरू हो जाता है। धर्म के नाम पर जनता को युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, उसे धर्म और सभ्यता की रक्षा के लिए बलिदान होना पड़ा, पर वास्तव में धर्म का आडंबर शासक वर्ग द्वारा चलाया गया षड्यंत्र है। जनता जिससे अनजान रहती है और वह इस खूनी रक्तपात में शामिल हो जाती है। जनता अपने विवेक का परिचय नहीं देती और आंख बंद कर इस हिंसा में शामिल हो जाती है। परंतु अंतिम पंक्ति में निराला जनता को समझ पर अपना भरोसा दिखाते हुए कहते हैं कि एक न एक दिन जनता की आंखें जरूर खुलेंगी और जब इनकी आंखें खुलेंगी तो वे सब बदल के रख देंगे। फिर एक बार व्याख्या पढ़ते हैं।
ये पंक्ति पढ़ते हैं, जनता पर जादू चला राज्य के समाज का, लोक नारियों के लिए रानी आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, लोहा बजा धर्म पर मैंने लड़ाई हुआ, ठीक है। खून की नदी बही आँख कान मुंद कर, जनता ने डुबकी ली, आँख खुली राजे ने अपनी रखवाली। फिर लास्ट में क्या पता चलता है सभी को कि राजे ने सिर्फ अपनी रखवाली की। फिर अब इसका हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, यहाँ से तो हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सखी, यहाँ से स्टार्ट हम लोग का क्वेश्चन आंसर। राजे ने अपनी रखवाली की कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की कविता शोषक या सत्ता वर्ग की असलियत को उद्घाटित करती है। क्या करती है? निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की कविता शोषक या सत्ता वर्ग की असलियत को उद्घाटित करती है। राजा दुर्ग या किला बनाकर अपनी रक्षा करता है, साथ ही जनता को वैचारिक दृष्टि से भी गुलाम बनाता है, और इसमें उसका सहयोग करते हैं ब्राह्मण, कवि, नाटककार, इतिहासकार आदि उदाहरण के रूप में व्यक्ति के निम्न पंक्तियों देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इन सभी जो भी प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में प्रश्न आए आप बस इसका सारांश लिख सकते हैं, अगर आपको आपने नहीं पढ़ा तब। राजे ने अपनी रखवाली की कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। राजे ने अपनी रखवाली की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित व्यंग्य प्रधान कविता है। कविता में कवि राजतंत्र के वास्तविक चरित्र का उद्घाटन करते हैं। शासक वर्ग द्वारा जनता के शोषण के सभी हथकंडों की ओर संकेत करते हुए यह विश्वास जताते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। जनता की सुरक्षा के नाम पर राजतंत्र स्वयं अपने जान माल की सुरक्षा करता रहा है। जनता इस शासक वर्ग के चरित्र की शीघ्र ही समझ जाएगी और वैचारिक गुलामी की जंजीरों को तोड़कर यथार्थ को पहचानेगी। राजतंत्र या सत्ता के वर्ग के शोषण चक्र का पर्दाफाश करते हुए निराला ने जनता को जागरण का संदेश दिया है, उसे परिस्थितियों की वास्तविकता का बोध कराया है और उसके जागरण में अपनी आस्था व्यक्त की है। तो ये हो गया इसका क्या है, संदेश दिया है। इसके बाद राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता में कवि ने राजतंत्र पर करारा व्यंग्य किया है। इस कथन की पुष्टि पठित पाठ के आधार पर कीजिए। तो राजे ने अपनी रखवाली की कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रस्तुत कविता में निराला ने राजतंत्र, नाटककार आदि पर व्यंग्य किया है। सामंतवादी व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए निराला यह स्पष्ट करते हैं कि इस व्यवस्था में सामंत राजा के चाटुकार की भूमिका अदा करते हैं। सबको अपने पद के छीनने का डर लगा रहता है। ऐसे में वे राजा की मिथ्य प्रशंसा में लिप्त रहते हैं। ब्राह्मण धर्म का सही प्रचार प्रसार करने के बजाय जनता को अंधविश्वास में जकड़ने का काम करते हैं। कवि, लेखक, नाटककार राजा की मिथ्य प्रशंसा करते हुए अपनी रचनाएं लिखते हैं। रीतिकालीन साहित्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इतिहासकार भी तथ्यों पर आधारित इतिहास न लिखकर राजा की प्रशंसा करते हुए इतिहास ग्रंथों की रचना करते हैं, जो आगे चलकर भ्रम उत्पन्न करते हैं। इस तरह ये सभी व्यक्तिगत स्वार्थ में पढ़कर जनता का हित करते हैं और राजतंत्र को मजबूत करते हैं। निराला ने व्यंग्य के जरिए इन सब की भूमिका पर प्रश्न उठाया है। धर्म के नाम पर भी जनता को ठगा जाता है और उसे युद्ध में झोंक दिया जाता है। चाटुकारों द्वारा की गई प्रशंसा का परिणाम यह होता है कि राजा और राज परिवार जनता के लिए आदर्श बन जाते हैं और जनता उनका अनुसरण करने लगती है। ये सभी राजतंत्र को मजबूत बनाने के हथकंडे हैं, जिनका जिक्र निराला ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से किया है। ये सब हम लोग तीनों जो क्वेश्चन का आंसर पढ़िए, हम लोग ज़्यादातर क्या देखें कि ये कविता का सारांश था, ठीक है।